बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में मैं आपको फंक्शंस के बारे में बताता हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कितनी तरह के होते हैं। व्हाट इज अ फंक्शन? फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर डिजाइन्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। हम किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लाइन ऑफ कोड लिख लेते हैं और उसके बाद हम उसको रिकॉल करते रहते हैं। फंक्शन का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है रीयूजेबिलिटी। राइट वंस एंड कैन बी यूज्ड मेनी टाइम। और इसमें टाइप्स ऑफ फंक्शंस कितनी तरह के होते हैं? हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि लैंग्वेज ऑलरेडी उनकी फंक्शनैलिटी दे चुकी होती है। लैंग्वेज में ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो बिल्ट इन फंक्शन होती है, जस्ट हम उसको यूज करते हैं, तो इसलिए हम उनको बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हम अपने पर्पस के लिए बनाते हैं। हम अपना प्रोग्राम को, एक बड़े प्रोग्राम को सिंपल प्रोग्राम में और स्मॉलेस्ट प्रोग्राम में, यानी कि एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उसके लिए हम फंक्शंस बनाते हैं जिनको हम यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। जब हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाते हैं तो एक्चुअली इसके तीन पार्ट्स होते हैं। एक फंक्शन डिक्लेरेशन होती है, फंक्शन डेफिनेशन होती है और फंक्शन कॉलिंग होती है। अब सपोज मैंने क्या करना है, मैंने ये एक लाइन प्रिंट करनी है जिसमें स्टार शो किए गए हैं। कितने स्टार प्रिंट करने हैं? मैंने 40 स्टार प्रिंट करने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 40 लिखा हुआ है। दूसरी लाइन भी है जो कि इसी तरीके से मैंने स्टार प्रिंट करने हैं, 40 स्टार प्रिंट करने हैं। तो इसके लिए मैं कोड क्या लिखूंगा? ये अगर मैं फंक्शंस यूज नहीं करता तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? ठीक है, इसके बाद मुझे हेलो प्रिंट करवाना है, फिर मुझे 40 स्टार प्रिंट करवाने हैं, फिर फोर्थ लाइन में भी मुझे 40 स्टार प्रिंट करवाने हैं, फिर मुझे हो लिखना है, फिर आर लिखना है, फिर यू लिखना है। ठीक है, तो इसको मैं विदाउट फंक्शंस करने की कोशिश करता हूँ। इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। जब मैंने रन किया तो ये क्या करेगा, मुझे 40 स्टार शो कर देगा जी। ये देखिए, इसने एक लाइन में कितने स्टार प्रिंट कर दिए? 40 स्टार प्रिंट कर दिए, क्योंकि मैंने लूप को 40 तक रन किया था। ठीक है, इसके बाद मुझे एंड लाइन यूज करनी है, सी आउट एंड लाइन यूज कर लेता हूँ। ठीक है, अब एक लाइन मैंने प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, अब अगर मैंने दूसरी लाइन भी प्रिंट करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसी कोड को दोबारा लिखना पड़ेगा। कंट्रोल सी, ये मैंने प्रिंट कर दिया, ये मैंने लिखा, ये मैंने सेकंड लाइन प्रिंट करने के लिए लिखा। ठीक है, जब मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो ये दो लाइन मुझे प्रिंट की हुई नजर आ जाएगी। ये देखिए, पहली लाइन स्टार की, दूसरी लाइन भी स्टार की इसने शो कर दी। इसके बाद मुझे लिखना है, हेलो लिखना है, और हेलो के बाद फिर मुझे ये दो लाइन स्टार की प्रिंट करनी है। तो इसके लिए मुझे क्या कोड लिखना पड़ेगा? हेलो के लिए मुझे लिखना पड़ेगा सी आउट हेलो। मैंने हेलो लिखा, और इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर मैं इस लाइन को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और अगेन कॉपी करके कंट्रोल वी करके मैं फिर लाइन को प्रिंट कर देता हूं। तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं। जब मैंने रन किया तो इसने आउटपुट डिस्प्ले कर दी जी। ये देखिए, फर्स्ट लाइन में स्टार प्रिंट कर दिया, दूसरी लाइन में स्टार प्रिंट कर दिए, इसके बाद मैं इसको एंड लाइन कर दूंगा। ठीक है, तो ये देखिए, इसने 4 लाइन प्रिंट कर देगा। कितनी लाइन प्रिंट कर देगा? 4 लाइन। इसके बाद मुझे हेलो के बाद भी मैं क्या करता हूँ कि इसको एंड लाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ तो ये क्या करेगा, मुझे 2 लाइन स्टार की इसने शो कर दी, फिर इसने हेलो शो कर दी, और फिर इसके बाद 2 लाइंस और स्टार की शो कर दी। अगर मैं इसके बाद हो प्रिंट करना चाहता हूं तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? एंड लाइन मैं करूंगा और फिर मैं हो प्रिंट करूंगा, फिर मुझे स्टार प्रिंट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह आप देखें कि ये कोड कितना लेंथी बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये फर्स्ट लाइन के लिए मैंने कोड लिखा, ये मैंने सेकंड लाइन के लिए कोड लिखा, फिर मैंने हेलो लिखा। ठीक है, फिर मैंने थर्ड लाइन के स्टार को प्रिंट करने के लिए कोड लिखा, फिर ये फोर्थ लाइन को प्रिंट करने के लिए मैंने कोड लिखा। तो ये देखिए कितना प्रोग्राम कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। ठीक है, तो इस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम फंक्शंस बना लेते हैं।
क्योंकि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूं जो कि बार बार रिपीट हो रही थी, बार बार हेक्टिक बन रहा था मुझे दोबारा इसको। तो मैं क्या करूंगा, मैं जस्ट इसको राइट वंस करूंगा और इसको यूज कर लूंगा। तो इसके लिए मुझे फंक्शंस में बना लूंगा तो ये प्रोग्राम इजी हो जाएगा। ठीक है, तो फंक्शंस बनाने के लिए मैं क्या करता हूं कि जो मुझे कोड चाहिए उसको मैं फंक्शंस में लिख लेता हूं। तो फंक्शंस के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे मुझे फंक्शंस को डिक्लेयर करना पड़ेगा, फंक्शन डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सपोज वॉइड, वॉइड मीन ये फंक्शन मुझे कोई चीज भी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, आगे फंक्शंस का नेम होगा। ठीक है, फंक्शंस का नेम मैं लिख देता हूं, सपोज स्टार लिखता हूं। ठीक है, फिर इसके बाद इसके आर्गुमेंट होंगे। ठीक है, ये लिखने का तरीका क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले इसको लिखना होता है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप, ये मुझे रिटर्न कोई चीज रिटर्न करेगा, अगर मुझे रिटर्न करेगा तो फिर मैं उसका वो रिटर्न डेटा टाइप लिखूंगा। फिर इसके बाद लिखना होता है हमने नेम ऑफ फंक्शन, नेम ऑफ फंक्शन लिखना होता है। नेम ऑफ फंक्शन लिखना होता है और नेम ऑफ फंक्शन के बाद फिर मुझे पैरामीटर लिखना होते हैं या आर्गुमेंट पास करने के लिए लिखना होता है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, मैंने यहां पे लिखा void, void यानी कि मुझे ये चीज कोई चीज रिटर्न नहीं करेगा तो मैंने void लिख दिया। स्टार मैंने फंक्शंस का नाम लिख दिया। void और ये कोई पैरामीटर भी नहीं लेगा। तो इस चीज को मैं क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा फंक्शन डिक्लेरेशन। तो ये क्या बन गया, फंक्शन डिक्लेरेशन मैंने लिख दी। इस फंक्शन को मैंने यहां पे डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, और मैं यहां पे इसके मेन के बाहर, ये मेन था ना, मेन के बाहर मैं इसकी बॉडी लिखने लगा हूं। ठीक है, तो मेन के बाहर मैंने लिखा void स्टार void और यहां पे मैं इसकी बॉडी डिफाइन करूंगा। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेटर। ये जो नेम लिखा हुआ, ये लिखा हुआ ना जो मैं void स्टार void, इसको कहेंगे फंक्शन डिक्लेरेटर। ठीक है, अब देखिए ये फंक्शन डिक्लेरेशन है और ये फंक्शन डेफिनेशन, इन दोनों में फर्क क्या है। फंक्शन डिक्लेरेशन जो होगी वो उस सेमीकोलन से हम उसको क्लोज कर देंगे और ये फंक्शन डिक्लेरेशन हमें पता चलेगा कि फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है और फंक्शन के आर्गुमेंट क्या है। ठीक है, और जो फंक्शन डिक्लेरेटर होगा उसके बाद उसकी बॉडी में हम उसका स्पेसिफिक टास्क शो करेंगे। हम कौन सा स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं, हम ये वाला स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं। मैं इसको कंट्रोल एक्स करके कट करता हूं और इसको मैं इधर पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, बाकी मैं किसी सबको मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूं। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, फंक्शन डिक्लेरेशन लिख दी। ये मैंने फंक्शन डिक्लेरेटर लिखा लाइन नंबर 15 में। लाइन नंबर 16 से लेके 20 तक ये फंक्शन की बॉडी है, इसको क्या कहते हैं, फंक्शन बॉडी कहेंगे। अब इसको मैं रन करता हूं, ये देखिए मैंने लिखा सी आउट माय फर्स्ट प्रोग्राम। अगर मैं इसको लिख के रन करता हूं तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, इसकी आउटपुट क्या आएगी, हालांकि इधर भी मैंने सी आउट लिखा हुआ है, ये भी सी आउट लिखा हुआ है और ये सी आउट एंड लाइन लिखा हुआ है। ठीक है, जब मैं इसको रन करूंगा तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, वही आउटपुट आएगी जो सिर्फ मेन में लिखी होगी। मेन में मैंने माय फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था तो माय फर्स्ट प्रोग्राम ही लिखा आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, अब मैं इस फंक्शन को कॉल करने जा रहा हूं। ठीक है, इस फंक्शन को कॉल करने जा रहा हूं। जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो जस्ट मैं फंक्शन का नाम लिखूंगा
और उसके आर्गुमेंट अगर मैंने पास किए हो तो लिखूंगा। अगर मैंने आर्गुमेंट कोई पास नहीं किया, पैरामीटर कोई पास नहीं किया, जब मेरा फंक्शन कोई आर्गुमेंट रिक्वायर्ड नहीं करता तो मैं नहीं लिखूंगा। जस्ट मैंने क्या लिखा, फंक्शन का नाम लिखा, सेमीकोलन डाल दिया और इसको मैं कहूंगा फंक्शन कॉलिंग। ये फंक्शन कॉलिंग हो रही है मेरी, ठीक है। जस्ट मैंने मेन के अंदर क्या लिखा, स्टार लिखा, ये ठीक है। जब मैं इसको रन किया, एग्जीक्यूट करता हूं तो इसने देखे एक लाइन पूरी की पूरी स्टार की 40 की इसने प्रिंट कर दी, ठीक है। अब मुझे दूसरी लाइन भी चाहिए तो मैं जस्ट क्या लिखूंगा, मैं स्टार लिखूंगा। जस्ट मैंने फंक्शन को कॉल किया, उसका नाम लिखा तो इसने देखे कि उस लाइन को 2 टाइम प्रिंट कर दिया, ठीक है। इसके बाद मुझे हेलो लिखना है तो मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं लिखता हूं सी आउट, मैंने हेलो लिख दिया और इसके बाद मैंने इसको एंड लाइन कर दिया। इसको रन करके देखता हूं, ये देखिए इसने 2 लाइंस स्टार की प्रिंट कर दी और फिर इसके बाद इसने हेलो प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब मुझे हेलो हाउ आर यू लिखना है तो मैं जस्ट क्या करूंगा, इसको कॉपी पेस्ट करूंगा, कंट्रोल सी, इसको 2 टाइम, ठीक है, कंट्रोल सी। तो ये देखिए ये फर्स्ट 2 लाइन स्टार की प्रिंट करेगा, फिर मैंने हेलो लिखना था, फिर मैंने 2 लाइन स्टार की प्रिंट करवा ली, फिर मैंने हाउ लिखना था, इधर मैं आर लिखना था और इसके बाद मैंने यहाँ पे यू लिख देता हूं। जब मैं इसको रन करता हूं तो मैं इसको आउटपुट देखता हूं तो देखिए हेलो हाउ आर यू इसने लिख दिया। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम में मैंने फंक्शंस को यूज करते हुए ये देख ले कितना सिंपल प्रोग्राम बन गया, ठीक है। तो इसमें ये एक सिंपल प्रोग्राम था जिसमें मैंने क्या किया, मैंने बताया कि आप फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, ठीक है। ये फंक्शन डिक्लेरेशन है जिसमें फंक्शन की रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम और फंक्शन के पैरामीटर डिस्कस किए जाते लिखे जाते हैं। फिर इसके बाद फंक्शन डिक्लेरेटर लिखते हैं, ठीक है। फंक्शन डिक्लेरेटर और फंक्शन डेफिनेशन सेम ही होती हैं, ठीक है। जस्ट फॉर सेमीकोलन और उसकी बॉडी में डिफरेंस आ जाता है बस, ठीक है। बाकी जो आपने ये इसकी बॉडी आ जाती है, स्टार्ट ब्रेसिस से लेके एंडिंग ब्रेसिस तक ये इसकी बॉडी आ जाती है, ठीक हो गया। अब मैं अगर इसमें पैरामीटर पास करना चाहता हूं, ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि जैसे देखे ना ये स्टार मैंने प्रिंट किए ना, कितने स्टार प्रिंट किए, इसमें मैं 46 स्टार प्रिंट करवाना चाहता हूं। जब मैं ये लाइन लिखूं तो इसमें मैं 32 स्टार प्रिंट करवाना चाहता हूं, ठीक है। तो ऐसे मैं डिफरेंट इसको स्टार प्रिंट करवाना चाहता हूं। ये स्टार मैंने लिख तो दिया ना, अभी देखिए इसमें सब में 40 लिखी, इसमें मैंने 40 लिख दिए, इसमें मुझे 32 चाहिए स्टार, इसमें मुझे 50 स्टार मैंने प्रिंट करने हैं, इसमें मुझे चाहिए जी 20 स्टार प्रिंट करवाने हैं, इसमें मुझे 10 स्टार प्रिंट करवाने हैं, इसमें मुझे 60 प्रिंट करवाने, यानी कि डिफरेंट स्टार्स अगर मैंने प्रिंट करवाने हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे पैरामीटर पास करना पड़ेगा कि इस फंक्शंस को या इस पैरामीटर्स पे बेस करते हुए आप ये टास्क परफॉर्म करो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे उसकी डेटा जो फंक्शन डिक्लेयर जो मैं कर रहा हूं, जब फंक्शन डिक्लेरेशन कर रहा हूं इसमें मैं स्पेसिफाई करूंगा कि मैं एक इंटीजर वैल्यू इसमें पास करूंगा। जस्ट मुझे यहाँ पे डेटा टाइप मेंशन करनी है, वेरिएबल का नाम मेंशन कर दे तो इट्स ओके, अगर नहीं भी करेंगे तो ये ऑप्शनल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंट लिख दिया और इधर मैंने क्या कर दिया, इधर मैंने कर दिया सपोज इंट के कर दिया, ठीक है। तो ये फंक्शन का ये मैंने पैरामीटर पास कर दी, इसको के लिखे। अब मैंने क्या करूंगा, x इक्वल टू 1 से लेके x लेस देन इक्वल टू के तक मूव करे जो के की वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब मैं जब फंक्शन कॉल करूंगा, अब मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे एरर देगा, ठीक है। क्यों एरर देगा, क्योंकि ये कॉलिंग डिफरेंट है, ठीक है। ये कॉलिंग में जस्ट मैं सिंपल फंक्शन कॉल कर रहा हूं विदाउट आर्गुमेंट, जबकि मुझे आर्गुमेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहता हूं यहाँ पे मुझे कितने स्टार चाहिए, जिसमें मुझे 40 स्टार चाहिए, इसमें मुझे 46 स्टार चाहिए, इसमें मुझे 32 स्टार चाहिए, इसमें मुझे 50 स्टार चाहिए, इसमें मुझे 10 स्टार चाहिए,
इसमें मुझे 20 स्टार चाहिए, इसमें 30 चाहिए, जितने भी मैं पास करता जाऊंगा वो उतने स्टार प्रिंट करता जाएगा। इसमें मुझे 60 चाहिए, इसमें मुझे 50 चाहिए और इसमें मुझे 35 चाहिए। ये मैंने डिफरेंट स्टार्स के मैंने उसमें वैल्यू पास कर दी, ये मैंने वैल्यू पास कर दी। ठीक है, ये वैल्यू किसके पास जाएगी, ये वैल्यू जाएगी के पास, और इस वैल्यू के लिहाज से वो स्टार प्रिंट कर देगा। जब मैं इसको रन करके देखता हूं, अभी देखिए ये डिफरेंट वैल्यूज आ रही, ये देखिए इस स्टार की वैल्यू डिफरेंट, इसकी उससे ज्यादा, ये इसकी आ गई, ये देखिए। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, मैंने स्टार्स को प्रिंट कर दिया उसके अकॉर्डिंग टू पैरामीटर वाइज। तो हमने क्या किया, अब आपने क्या सीखा कि फंक्शंस को डिक्लेयर कैसे करते हैं और फंक्शंस में आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर कोई आपको क्वेश्चन हो इसके बारे में तो आप मुझसे राब्ता करें, तो मैं उसका आपको आंसर दूंगा। ठीक है, कोई भी अगर आप इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।